और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर नरेश चावला जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके अलावा डॉक्टर आकाश विदोलिया जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि चिकित्सक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। सबसे पहले नरेश चावला जी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। नरेश चावला जी, दूध का जब भी जिक्र होता है, हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि सेहत का ख़जाना होता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है और तमाम तरह के मिनरल्स भी दूध से मिलते हैं। लेकिन आजकल जो खबरें आ रही हैं कि दूध की में मिलावट की वजह से कई तरह की गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए अंकिता, बहुत खुशी की बात है आपने ये टॉपिक लिया है। इसमें कोई शक नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में मिल्क को एक एसेंशियल फूड भी माना जाता है और एक कंप्लीट फूड भी माना जाता है। हम बचपन से लेके जब बच्चा पैदा होता है, माँ के दूध से बड़ा होता है, उसके बाद से दूध पीने की आदत हम सबको है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कुछ भी है। तो कहने का मतलब मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज प्लेन मिल्क और इट इज कर्ड। तो देखिए, जो आपने जो प्रोमोस में दिखाया है, ऑलमोस्ट सब चीजें आपने अच्छे से बता दी हैं। बट तीन बातें मुझे समझ नहीं आती। आफ्टर आपका एक्सपोज करने के बाद, वो ऐसे प्रोग्राम मैंने पहले भी कई बार दिए हैं और कई चैनल्स पे भी आए हैं। व्हाई द फूड अडल्ट्रेशन स्टिल कंटिन्यूज। आम आदमी को एक अच्छा दूध मिलना चाहिए जिसकी वो कीमत देता है। दूध कहाँ से आता है? पहला, एक तो हमारे पड़ोस में जो दूध वाला होता है, जिसने गाय भैंस बांध रखी होती है। अब शहरों में और पर्टिकुलरली दिल्ली टाइप बड़े शहरों में, क्योंकि डेयरियां बनाने का हुक्म नहीं है, तो डेयरीज नहीं बनाई जाती हैं, तो दूध दूर से आता है, नंबर वन। जो दूसरा आप चाहते हैं, कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटीज, जो अमूल शमूल वाले हैं, वो दूसरे पारस टाइप वाले दूध बनाते हैं। इन्होंने अपने कोऑपरेटिव्स बना रखे हैं जो कि दूर दूर से दूध उठाते हैं और पूरा उसको पास्चराइज करते हैं। मिल्क को पास्चराइज करना बहुत ही जरूरी है। जो लोग भी कच्चा दूध पीने की सोचते हैं, वो प्योरली गलत है, नंबर वन। अब बात आ गई मिलावट की। अब मिलावट क्यों होती है? इट इज ए अनफॉर्चुनेट फैक्ट इन इंडिया दैट कि मिलावट के लिए भी लोगों को कहा जाता है खुद ही मिलावट ढूंढ के देखो जी। नो, इट इज गवर्नमेंट्स ड्यूटी। वी हैव फूड इंस्पेक्टर्स है हमारे पास, फसाई है जो कि बकायदा रेड्स कर सकती है। तो मैं समझता हूँ हमारा देश जो कि सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, हम अपने लोगों को अगर डिटर्जेंट वाला दूध और ये सिंथेटिक वाला दूध पिलाएंगे, मिलावट तक तो बात ठीक है कि पानी मिला दिया, चलो थोड़ा सा आप उसको उबाल के ठीक कर लेंगे। लेकिन इसके बाद इन चीजों का सामना करना पड़ता है। इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। आई एम वेरी सॉरी टू से, इंडिया में मिल्क को हम एक स्टेपल फूड मानते हैं। एवरी वन ऑफ अस, मेल फीमेल, बड़े छोटे बड़े, सब दूध डेली लेते हैं। एंड इट इज ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑल्सो, इज ए गुड सोर्स ऑफ स्लाइट प्रोटीन ऑल्सो। और बच्चों के तो विकास के लिए शारीरिक मानसिक बहुत जरूरी है ही है। इतना असेंशियल होने के बाद, इफ द कंट्री कैन नॉट इंश्योर एन अनअडल्टरेटेड मिल्क, इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से इट इज अपील टू द गवर्नमेंट्स एंड द फूड डिपार्टमेंट्स और फसाई कि रेड करो, जो मर्जी करो। हम अगर गलत दूध पी रहे हैं और हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, चाहे छोटे बच्चे को टटियां लग रही हैं इससे, या बाद में कोई किडनी या लिवर पे डैमेज हो गया है, तो आई थिंक इसको हमें रोकना चाहिए हर हालत पे। कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। मुझे याद है कि हर साल ये प्रोग्राम मैं 3-4 देता हूँ, बस वो प्रोग्राम लोगों तक पहुंचते हैं, वो सरकार तक नहीं पहुंचते। तो इट इज एब्सोल्यूट अर्जेंट एंड अटमोस्ट नेसेसरी कि रेट्स बढ़ जाएं। जो भी लोग ऐसा धंधा करते हैं दो चार पैसे के लिए, कमर्शियल के लिए, आई थिंक इट मस्ट बी स्टॉप्ड। और जो भी, चाहे वो गवाले वाला दूध है, जो डब्बे वाला दूध हम लेते हैं, जो ताजा बन निकाला जाता है और ताजा ताजा सप्लाई कर दिया जाता है, एटलीस्ट शहरों में, वो बड़े शहरों में ये नहीं मिल सकता। एटलीस्ट गांवों में और कस्बों में, चलो आपने गाय भैंस बांध ली और डेयरियां बन गई हैं, काम चल रहा है। तो हमें तो दिल्ली में बैठे हुए, दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, जो कोऑपरेटिव सप्लाईज का दूध आता है, जिसको कि हम अमूल से आता है या पारस है, दो चार कंपनियां वो भी हैं, तो उसमें देखा जाए कि मिलावटी दूध ना आए। आपके चैनल माध्यम से मेरी अपील भी है, जनता भी जागरूक रहे और सरकार की जो एजेंसीज हैं उनको भी अग्रसर किया जाए और अच्छी तरह रेड शेड मारी जाए, वो ये चीज बिल्कुल बंद होनी चाहिए।
बिल्कुल, ये सब बिल्कुल बंद यहाँ पर होना चाहिए और ये निश्चित तौर पर चिंता पैदा करती है कि हम मार्केट से किस तरह का दूध यहाँ पर ले रहे हैं और जो हम ले रहे हैं क्या वो वाकई में सही है या गलत है। डॉक्टर आकाश, दूध को लेकर इन दिनों कई तरह की चर्चा यहाँ पर ये भी हो रही है कि हमें दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो क्या जिस तरह से मिलावट की खबरें आ रही हैं या जो इस तरह के केमिकल वाले दूध यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या बिना दूध के भी हम उतने ही स्वस्थ यहाँ पर रह सकते हैं? क्योंकि हमारे घरों में बिना दूध के तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती। जी, बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा है आपने और एक बहुत ही सीरियस मुद्दा उठाया है आपने इस न्यूज़ इंटरव्यू के माध्यम से। तो अगर कोई मेरे से ये सीधा सवाल पूछे कि बिना डॉक्टर के बिना दूध के सर्वाइव किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है कि बिना दूध के सर्वाइव किया जा सकता है। लेकिन कोई और ऐसा अल्टरनेटिव जिसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन और बाकी न्यूट्रिएंट्स हो, मुश्किल है मिलना इस प्राइस टैग में। क्योंकि हमें साथ-साथ ये भी देखना चाहिए कि जो प्राइस के एक आम इंसान कितना पैसा खर्च कर रहा है उस सेम नरिशमेंट के लिए। बाकी जो लोग अमीर हैं वो वेगन जैसे हैं, वो दूसरे सब्स्टिट्यूट सोया मिल्क और वो सब ले रहे हैं। दे कैन सब्स्टिट्यूट द मिल्क बट इट्स नॉट ट्रू फॉर द लोअर मिडिल क्लास फैमिली। क्योंकि एक लीटर दूध का रेट अगर 70 रुपए है, तो अगर जो सब्स्टिट्यूशन है उनका रेट 250-300 पहुंचेगा, तो वो नहीं कर सकता सर्वाइव इन सब चीजों के लिए। तो उनके लिए जो एक बेस्ट ऑप्शन है, जो हमारे सदियों से हमारा माना जाता है कि दूध इज अ स्टेपल फूड और दूध इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एवरीथिंग। इट हैविंग उसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन डी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो जरूरी है चाहिए होते हैं हमें सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और जैसा आपने कहा कि हमारे घर में हमें आदत है दूध की, सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर में सब जितने भी मेंबर हैं सबको दूध पीने की आदत है और हमें आंख बंद करके दूध पे भरोसा है। हमारे घर में तो ऐसा भी होता है कि आप रात को दूध ना पियो तो मम्मी डांटती है कि खाना तुम स्किप कर सकते हो लेकिन दूध पीना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि दूध एक कंप्लीट स्टेपल डाइट है कि अगर ये रात का डिनर स्किप करेंगे लेकिन दूध लेंगे तो फिर भी इनकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट और जितना इसेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रिशन है वो पूरे पहुंच जाएंगे। और उसके बाद अगर हमें ऐसा पता लगता है कि जो हम जिस हमें इतना आंख बंद करके भरोसा है, जो सदियों सालों से चला आ रहा है और वो अडल्ट्रेटेड मिल्क सप्लाई हो रहा है कि हेल्थ बनाने के बजाय वो दूध हेल्थ खराब कर रहा है, तो ये बहुत शॉकिंग है ये। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है, बीइंग गवर्नमेंट जो रूल कर रही है कि एफएसएसआई बनाया हुआ है, जब इतना बड़ा पूरा डिपार्टमेंट इसके लिए है, उसके बाद भी मिल्क इज द मोस्ट अडल्ट्रेटेड फूड आइटम इन द वर्ल्ड। अभी एफएसएसआई का ही एक सर्वे है जिसपे उन्होंने बताया गया कि उन्होंने रैंडम जो सैंपल जांच करे उसमें से 30 to 70% सैंपल वर अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेशन में पानी के साथ साथ और डिटर्जेंट, ऑयल, सॉल्ट। एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गुजरात में अभी एक फेक डेयरी बस्ट करा गया पुलिस के थ्रू, जो महसाना में चल रही थी, जहाँ पे पिछले 4 साल से वो खुद का फेक दूध बना के बेच रहे थे। और ऐसा एक और एग्जांपल मई 2025 सांगली महाराष्ट्र का है, जहाँ पे 30,000 लीटर दूध ऐसा मिला जो खुद बनाया गया, जिसमें सॉल्ट डाल के जैसे ऐसा मानना है ना कि दूध अगर गाढ़ा होगा तो ज्यादा पोषण देगा और ज्यादा अच्छा है, तो वो ये मेंटेलिटी के लिए उसमें नमक डाल के मिलाते थे ताकि वो गाढ़ा हो जाए उसकी कंसिस्टेंसी, और ऐसे बेचा जा रहा था। तो जब एफएसएसआई की वहाँ रेट पड़ी तो 30,000 लीटर दूध ऐसा मिला जो अडल्ट्रेटेड था, जिससे खाने से हमारे शरीर पे दुष्परिणाम पड़ते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं पास्ट में, बट ये 2 अभी रिसेंटली हुए तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर पॉसिबल अगर है इंसान के लिए, अगर आप डायरेक्ट दूधिया से जो भी मिल्कमैन है जिनके पास गाय भैंस ला सकते हो तो वो बेस्ट सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसमें जो मिडल वाला पाथ है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, रिटेलर है, मशीन है, वो सब रूल आउट हो जाती है। बिल्कुल, इस पे भी मैं आपसे चर्चा आगे बढ़ाऊंगी कि कौन सा दूध बेस्ट है, क्योंकि शहरों में तो हम पैकेज दूध ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं और मार्केट में कई तरह की वैरायटी भी अवेलेबल है। साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कौन से तरीका है जिससे दूध का हम इस्तेमाल करें और हमें भरपूर फ़ायदा मिले, क्योंकि दूध के नाम पे हम चाय और कॉफ़ी लेते हैं, तो क्या उससे भी उतना ही फ़ायदा यहाँ पर मिलता है